ट्रेडिंग के थ्रू एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है? क्या ट्रेडिंग एक फुल टाइम काम हो सकता है? जब जब मैंने अपना डिसिप्लिन छोड़ के टिप्स पे काम किया या न्यूज़ पे काम किया तो मुझे झटका लगा। मैंने अपनी कैपिटल को 13,500 से 90 दिन के अंदर 8 साढ़े 8 लाख रुपए किया। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए सो दैट मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो अपनी जर्नी में चल रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो सके। अपनी जर्नी के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाए। हाय, मेरा नाम विशाल है और मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का, मैं एजुकेशन से एक इंजीनियर हूँ और मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई आज से कोई 4 साल पहले। और इन 4 सालों में मैंने जो सीखा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो मैंने रिस्क लिए और साथ-साथ प्रॉफ़िट्स बनाए, उस सारी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट आप लोग भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकें। जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी शुरू की, तो बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। मैं देखता था कि बहुत कम एज के लोग जैसे 20s में हैं लड़के या ट्रेडर्स, वो अच्छी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। तो मेरे मन में क्वेश्चंस थे, मेरे मन में सवाल था कि क्या ट्रेडर्स सचमुच में प्रॉफिट बना पाते हैं? और अगर वो प्रॉफिट बनाते हैं, तो क्या ट्रेडर्स एक रेगुलर इनकम के थ्रू अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं? मेरे मन में ये भी सवाल था कि मेरी एज बहुत डिफरेंट है या ऐसे लोग जो थोड़ी-सी ज़्यादा एज के हैं, मैच्योर हो गए हैं, क्या वो हाई रिटर्न्स के लिए ट्रेडिंग को यूज़ कर सकते हैं? क्या वो एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू इस एज में? इन सब सवालों को लेके मैं ट्रेडिंग की दुनिया में आया और जो मुझे पता लगा, वो ये था प्राइमरीली कि अगर आप सीखें, अगर आप चीज़ों को जानें, तो आपके लिए ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया बन सकती है इनकम का और बहुत कम रिस्क से आप अपनी कैपिटल को ग्रो भी करा सकते हैं, अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। अब मेरे मन में सवाल ये था कि कोर कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं? किससे सीखो? कहाँ सीखो? और कोई मुझे सिखाएगा क्यों? इस तलाश में मैंने अपनी जर्नी शुरू की। शुरू-शुरू में मैंने रैंडम ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन उसमें जो रिज़ल्ट्स थे वो प्रेडिक्टेबल नहीं थे। रिटर्न्स आते तो थे, लेकिन पता नहीं होता था कि कित बाय द मंथ एंड मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा या कितना मैं जनरेट कर पाऊँगा इनकम। तो इस तलाश में मैंने सीखना शुरू किया और मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरे फेलो ट्रेडर्स हैं वो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट के, उनको ज़रूर सीखें। तो मैंने जाना कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें कैसे कैंडल बनती है? वॉल्यूम से बनती है। वॉल्यूम फुटप्रिंट क्या होता है? और मैंने जाना कि कैंडल स्ट्रक्चर कैसे पढ़ें? क्या ग्रीन और रेड कैंडल से ही सब कुछ पता लग जाता है या कैंडल स्ट्रक्चर से पता लगता है? वो कैंडल जब कंबाइन होती हैं तो क्या पैटर्न्स बनते हैं? चार्ट के क्या पैटर्न्स बनते हैं? जो मार्केट में या जब बहुत सारे ट्रेनर्स पढ़ाते हैं या अब हमें इस इंटरनेट पे फ्री में देखने को मिलता है, मैंने देखा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। जो हम नॉर्मल फ्री में सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है या आप ये कहिए कि हर जगह, हर सिनेरियो में वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो मैं ऐसी तलाश में रहा कि मुझे कोई सिखाए और मुझे कोई बताए कि ये कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और वो कैसे हम उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लिंक्स देखे जिनमें कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है। स्ट्रैटेजी सीधा इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या पहले कोर कॉन्सेप्ट सीखनी चाहिए? ये सारे सवाल लेके मैं मार्केट में उतरा और मेरी जो जर्नी है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और उसके बाद मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन 4 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि अब शायद ऐज का वो पड़ाव है कि मुझे अपनी ज्योग्राफी और अपने टाइम दोनों की फ्रीडम चाहिए। अगर मैं ज़्यादा टाइम स्पेयर कर सकूँ, अगर मैं किसी एक जगह बंध के काम ना करूँ, तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा और ट्रेडिंग मेरे लिए एक टाइम फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम और एक ज्योग्राफिकल फ्रीडम का ज़रिया बना। इसमें मैंने
जैसे एक मुझे मेंटर मिले, उनका नाम था मनीष महेश्वरी, और मैंने उनके बारे में पढ़ा। ही इज़ वेरी यंग, बट जैसे उनके साथ इंटरेक्शन हुई मेरी, तो ही वाज़ अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड ही वाज़ टीचिंग आल्सो। उनसे मैंने कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स सीखे, और धीरे-धीरे मेरा जर्नी जो है वो बेटर होता गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर हो सका तो मैं अपना पी&एल भी शेयर करूँगा। सो फ्रॉम 70% टू विन रेट टू, मैं आज की डेट में 98-99% विन रेट पे हूँ। विन रेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा। वो इसलिए कि जब आपका विन रेट हाई होता है, आपके कोर कॉन्सेप्ट सही होते हैं, तो आप कभी भी स्केल अप कर सकते हैं। आप अपने ट्रेड्स को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, अगर आपका विन रेट अच्छा चल रहा है। विन रेट अच्छा होने से आपकी साइकोलॉजी जो होती है, वो भी स्ट्रांग रहती है। तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो मेरे लिए वर्क करेंगे और प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स निकाल के देंगे। मैं चाहता हूँ आप सब भी प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स जनरेट कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए और अपने लव्ड वन्स के लिए एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएँ, और इसीलिए मैं अपनी स्टोरी भी शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने वो कोर कॉन्सेप्ट सीखे, तो मैंने देखा कि उनको मैं प्रेडिक्टेबल वे में इम्प्लीमेंट कर पा रहा था। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ट्रेडिंग में जो बिल्कुल साइंटिफिक हैं, जिनके ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप एक ट्रेड में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हाँ, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा है, इसके बेसिस पे मेरा जो ट्रेड है वो अच्छा रिज़ल्ट ही लाएगा। और इसीलिए मैं अपना विन रेट हाई हाई कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिसिप्लिन से काम किया। जब मैंने अपना डिसिप्लिन छोड़ के टिप्स पे काम किया या न्यूज़ पे काम किया, तो मुझे झटका लगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों की या दोस्तों की बातों में आके मैंने ट्रेड डाला, और मैं क्योंकि बिटकॉइन करता हूँ, बल्कि बिटकॉइन की जर्नी भी आपसे मैंने शेयर करनी है कि जब मैं मार्केट में आया, तो मैंने सब ट्रेडर्स की तरह इक्विटी मार्केट से शुरू किया, ताकि मुझे ग्रोथ मिल सके। फिर मैंने सोचा कि अगर ग्रोथ मुझे और ज़्यादा करनी है, तो मुझे एफ एंड ओ मार्केट में जाना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में यहाँ टाइम लिमिटेड है, तो फिर मैं बिटकॉइन की तरफ इंट्रोड्यूस हुआ। किसी ने मुझे बताया कि बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ होती है, तो मैंने बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग की की मार्केट में आया मैं, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये 24 आवर्स वर्क करती है। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि दिस एसेट क्लास वर्क्स फॉर मी। मेरे लिए ये एसेट क्लास जो है वो सूटेबल है, जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरा एपेटाइट है, वो इससे मैच करता है। तो जब मुझे ये ऐसा लगा, तो फिर मैंने उसमें बिटकॉइन से रिलेटेड चीज़ें सीखनी शुरू की। उसमें मैंने देखा जो फंडामेंटल्स मैंने इक्विटी मार्केट में सीखे थे, क्या वो इसमें भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं। पर अच्छी बात ये है कि कोर कॉन्सेप्ट सीखने से फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें एक मार्केट में हैं, वो दूसरे चार्ट में भी बहुत हद तक एप्लीकेबल होती हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स वो हर मार्केट में या हर चार्ट में, हर कैंडल में एप्लीकेबल होते हैं। तो आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करती है अलग-अलग एसेट क्लास में भी। वहाँ से मेरा जो जर्नी शुरू हुआ, मेरा प्रॉफ़िटेबल ट्रेड्स हो रहे थे, और फिर मैं जब मनीष महेश्वरी सर से मिला, तो मैंने वहाँ पे उनसे कोर कॉन्सेप्ट सीख के अपनी बिटकॉइन ट्रेडिंग का जर्नी आगे बढ़ाया। और उस ट्रेनिंग की वजह से कहिए या मेंटरशिप की वजह से कहिए, मेरा जो विन रेट है, वो बहुत हाई हो पाया। मेरे साथ और भी कुछ ट्रेडर्स थे जो मेरे साथ सीख रहे थे। मैंने देखा कि ये जो बाकी ट्रेडर्स हैं, वो भी अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप या हम लोग, जब जो फेलो ट्रेडर्स हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को, कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखें, तो हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, कैंडल स्ट्रक्चर क्या होता है, चार्ट को कैसे रीड करना है, अपॉर्चुनिटी आने से पहले कैसे जानना है, उस पे ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। इसका एक डिसिप्लिन्ड वे में जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, तो हम उस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। और मैं आपके साथ अपने कुछ चैलेंजेस भी शेयर करता हूँ।
मैंने ऐसा भी किया कई बार कि मैंने न्यूज़ पे या टिप के बेस पे ट्रेड करने की कोशिश की सो दैट मैं ज़्यादा पैसा बना सकूं। जहां पे भी मैंने डिसिप्लिन छोड़ा तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरे 2.5 लाख से अपनी कैपिटल खत्म करके और 13,500 रुपये कर ली। लेकिन मैंने उस 13,500 रुपये से फिर से अपनी स्किल को और अपने डिसिप्लिन को यूज़ करते हुए मैंने उसको आज जब मैं आपके साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो उसको मैंने आज करीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए प्रॉफिट में ले आया हूं उन्हीं 13,500 रुपए को इन अ मैटर ऑफ 90 डेज 93 डेज। ये डुएबल है, ये आप लोग भी कर सकते हो अगर आप में से किसी के स्टॉप लॉस बहुत हिट हुए हैं या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हिली हुई है तो उस पर बात करता हूं मैं। इसके पीछे जो मेरा जो विन रेट हाई था और जो मैंने अपनी कैपिटल को 13,500 से 90 दिन के अंदर 8 साढ़े 8 लाख रुपए किया, उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बना ली है तो आपने उसको अच्छी तरह फॉलो करना है। आपने इनफ टाइम देना है अपने आप को, अपनी फैमिली को और एक स्टेबल इन माइंडसेट से कॉन्फिडेंस से चलते हुए हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा-सा कोई हमें सेटबैक आता है तो हम सारी स्ट्रैटेजीज़ भूल के कुछ नया सीखने चले जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है अगर आपको उसपे कॉन्फिडेंस है तो आपको उसको कॉन्फिडेंस से उसके ऊपर चलते रहना है और उसको अच्छी तरह फॉलो करना है। और यहाँ मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। मैं इनको इस तरह बोलूँगा कि आपने कभी लिखी नहीं कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके फ़ियर्स क्या हैं और आपकी फैंटेसी क्या है। मेरी नीड है एक अच्छा ट्रेडर बनने की, मेरी नीड है अच्छा पैसा बनाने की, मेरी डिज़ायर है प्रॉफ़िटेबल होने की, मेरी प्रॉब्लम्स हैं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस, मेरे फ़ियर्स हैं लॉसेस और मेरी फैंटेसी क्या है कि मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकूं और उसे लगातार कॉपी पेस्ट कर सकूं। ये जो नीड्स, डिजायर्स, फियर्स, फैंटेसीज और प्रॉब्लम्स का जो साइकिल है, इसको हमें समझना जरूरी है अपने लिए। और हम जब हम डिसिप्लिन से काम कर रहे होते हैं तो मैं ऐसे बोलता हूं कि हमारे ऊपर एक डिसिप्लिन बोर्डम या डिसिप्लिन फटीग आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ट्रेडर्स उस डिसिप्लिन फटीग की वजह से कभी कभी कोई बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ट्रेड डाल देते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। ये जो मेरे 2.5 लाख से 13,500 रुपए हुए, ये मेरा नॉलेज या स्किल की प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरा डिसिप्लिन फटीग था। जब मेरे पैसे 13,500 हो गए तो मैंने सोचा ये मैंने क्या किया, ऐसा मैंने क्यों किया? तो मुझे पता लगा कि हाँ, मैं भी डिसिप्लिन फटीग का या डिसिप्लिन बोर्डम का शिकार हूं। फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी पे काम किया और मैंने अपने ये जो साइकिल बनाया नीड, डिजायर, प्रॉब्लम्स का, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। जो प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाया, मेंटर्स को ढूंढा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मैं आगे ले गया। मैं चाहता हूं कि सारे ट्रेडर्स इन पांचों चीज़ों नीड, डिजायर और फियर, फैंटेसी और प्रॉब्लम्स को ज़रूर लिखें क्योंकि हर एक की ये सारे जो टॉपिक हैं ये सारे सबके लिए डिफरेंट होते हैं। आप इस मेरे थ्रू ये जो ट्रेडिंग जर्नी मेरी रही है, आई रियली होप कि सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इन सब चीज़ों का जवाब ढूंढ के और अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल कर पाएंगे। दोस्तों ये थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी 4 साल की, जिसमें मैंने इक्विटी मार्केट एंड F&O से करते हुए मैं क्रिप्टो मार्केट में आया और इसके पीछे मैं आपको कुछ विनिंग स्ट्रीक का भी कुछ शेयर करना चाहूँगा। और वो विनिंग स्ट्रीक ये है कि मैंने ये पाया कि अगर आप डिसिप्लिन से अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करें और इंप्लीमेंट इस तरह से करें कि आप एक चार्ट, एक टाइम फ्रेम और एक स्ट्रैटेजी या 2-3 स्ट्रैटेजी हों, लेकिन एक चार्ट, एक टाइम फ्रेम पे अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें और उसके बाद छोटे लॉट से शुरू करें और धीरे-धीरे अपने लॉट्स को ग्रो करें, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हम जब बहुत सारे चार्ट्स खोल लेते हैं, बहुत सारी मार्केट्स खोल लेते हैं, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। हमें अलग-अलग चार्ट्स पे कई बार कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। हमें अपना माइंडसेट चेंज करने में या चेंज ओवर लाने में कई बार चैलेंज आता है। तो ऐसे केस में आप अगर एक चार्ट पे स्टिक करें, जैसे मैंने जब क्रिप्टो मार्केट में आया तो मैंने बजाय 3-4 कॉइन्स में डील करने की जगह मैंने सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस किया
वो इसलिए ताकि मैं एक चार्ट, एक टाइम फ्रेम पे अपने आप को फोकस कर सकूं। यहाँ फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने साइकोलॉजी की बातें बोली, इनके साथ ये जो कॉम्बिनेशन है वन चार्ट का और वन टाइम फ्रेम का, दिस विल हेल्प माय फेलो ट्रेडर्स अ लॉट। अगर आप सब लोग यहाँ पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट जो स्टॉक्स के वीडियो में आपके साथ कुछ अच्छी सक्सेसफुल बिटकॉइन की स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा आप उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करके अपने जर्नी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और आपको उनको इम्प्लीमेंट करने में इतनी आसानी होगी कि आपको मज़ा भी आएगा वो उस ट्रेडिंग को करके। सो थैंक यू दोस्तों, एंड आई होप यू लाइक माई मैसेज। थैंक यू।